हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम गुरु में। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। और आज का वीडियो जैसा टाइटल में आप देख चुके होंगे कि आपको उसमें क्लियर दिख रहा होगा कि जैसे मीशो पर अगर अपन अपना बिजनेस बना रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन अपन को कैसे करना है। तो मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसको बारे में अगर आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपका बिजनेस वो आपको ले डूबेगा, आप उसमें नुकसान में जाओगे। तो धंधा वही बनता है जहां अपन को प्रॉफिट और उसके नुकसान के बारे में, लॉस के बारे में अपन को पता होता है। तो सबसे पहले आप अपने धंधे में प्रॉफिट और लॉस कैसे जनरेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, अपन को उसका पूरा पूरा गणित आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, एक सिंपल वे में कैलकुलेशन। बहुत से लोग बताते हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी बताते हैं जिसके ऊपर आप अपना डेटा से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, खूब लेंथी प्रोसेस भी होता है, वो डिफिकल्ट भी होता है। मैं आपको एक सिंपल वे में आपको आज अपना मीशो पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि मीशो पर प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं, कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर आपका लॉस हो रहा है। तो 2026 में अगर जो भी बंदा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो बिगनर है या फिर जो कर चुका है, उसको प्रॉफिट जनरेट करने में या प्रॉफिट निकालने में, लॉस निकालने में दिक्कत आ रही है अपने अकाउंट को मैनेज करने में, तो वो इस सिंपल ट्रिक को आजमाना। इस सिंपल ट्रिक से आप अपना एक मोटा मोटी अंदाजा आपको हो जाएगा कि आप लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इस सिंपल वे में बताऊंगा, कोई ज़्यादा बड़ा इसका प्रोसेस नहीं है, लेंथी प्रोसेस नहीं होगा, और नॉर्मल सा प्रोसेस होगा जिसमें आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ या लॉस में चल रहा हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, चलता सीधा ही एक पेपर और पेन के ऊपर मैं आपको पूरा के पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उसके ऊपर पूरा बताता हूँ मैं आपको कि मीशो के अंदर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस अपना कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल वे क्या है, वो सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं आगे वाले वीडियो पर। चलो, तो अभी अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एक चीज की, जो प्रोडक्ट अपना मार्केट पे आप प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा है और जिसको आप उनको बेचना है ना, वो प्रोडक्ट बेचने पर आपको अपना बैंक सेटलमेंट कैसे मिलता है, सबसे पहले वो पहचानो। तो कोई भी प्रोडक्ट आप जब बेच रहे हो तो उसका बैंक सेटलमेंट कहाँ से निकालना है आपको, वो चीज आप नोटिस करो। तो आप अपनी जो भी मीशो की ऐप है, मीशो ऐप में जाइए। मीशो ऐप के अंदर आप जैसे आपका जो भी होम डैशबोर्ड आ गया ही है, इसके ऊपर मेन्यू पर क्लिक करिए। मेन्यू के पर जाने बाद पेमेंट पर जाइए। पेमेंट पर जाने पर जो अपकमिंग पेमेंट हो रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके नीचे जो भी डेट वाइज आपका पेमेंट लिखा हुआ है, जो भी रिकवरीज है इसमें लिखा हुआ है, कोई भी पेमेंट को डिटेल्स में क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो कौन कौन से डिलीवर्ड हुआ है, कौन कौन से न्यू, उन सबकी डिटेल्स आ जाएगी। नॉर्मल देखो, जैसे ये डिलीवर्ड हुआ है, इसका बैंक सेटलमेंट मुझे मिला है 440, तो 440 मुझे बैंक सेटलमेंट मिला है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इस तरीके से अपना बैंक सेटलमेंट अपने प्रोडक्ट पर कितना मिल रहा है वो अपना निकाल सकते हैं आप। इसके निकालने के बाद मैं आपको आगे पेन और पेपर पे बताता हूँ कि आगे अपन को क्या करना है। चलो वीडियो में चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना जो बैंक सेटलमेंट अमाउंट है ना अपने प्रोडक्ट का, वो आप मीशो में पेमेंट टैब में आपके जो अपकमिंग पेमेंट्स या कंप्लीट पेमेंट में से कहीं से भी आप अपना बैंक सेटलमेंट अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अभी आपको बताता हूँ छोटी सिंपल सी ट्रिक कि आपको कैसे पता लगाना है कि आप प्रॉफिट में हो या नुकसान में हो। तो मैं सीधी सी बताता हूँ आपको चीज़ कि जैसे आपने आपका प्रोडक्ट बेचा मार्केट प्लेस के ऊपर, उसको बेचने पर आपके बैंक में कितना पैसा आया, एक्चुअली में वही अपना ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो मान लो कि एक मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ गए। अब उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो आपके 350 रुपये का आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, विथ जीएसटी। विथ जीएसटी का 350 रुपये का वो प्रोडक्ट है। अब मान लो, मैं मेरे प्रोडक्ट की नहीं बात करके कोई भी प्रोडक्ट की बता रहा हूँ नॉर्मली। अब मान लो कि आपको इसमें बैंक सेटलमेंट मिल रहा है आपका 450 रुपये का। अब 450 रुपये का आपको अपना बैंक सेटलमेंट मिल रहा है। ठीक है, और चलो मान लेते हैं कि इसमें ये जो 450 का आपको बैंक सेटलमेंट मिल रहा है ना, उसमें आप अपना कैटलॉग देख सकते हैं। तो उस कैटलॉग के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग क्या होगी वो आपको पता ही होगी, क्योंकि माल आप लेके आए हो, आपको बेचना है, तो आपको पता होगी वो किस कॉस्टिंग में बिका है, किस कॉस्टिंग में आप उसको अपने घर पे लेके आए हो। तो मान लेते हैं कि उसकी कॉस्टिंग 370 रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग हो गई अपने घर के ऊपर की। ठीक है, तो 370 विद जीएसटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और आपके 450 रुपये आपके पास बैंक सेटलमेंट आ गया। तो 370 का अगर अपन 450 में से माइनस करेंगे तो अपना जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, वो 80 रुपीज़ आता है। ये आता है अपना नेट प्रॉफिट, 80 रुपये का प्रॉफिट बन गया अपना। अब ये 80 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एवरेज एवरेज निकालो कि भाई अपना प्रोडक्ट
पर प्रोडक्ट पे अपना कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसके अंदर देखो कुछ प्रोडक्ट्स में रेट कम भी होगी, कुछ ज़्यादा भी होगी, तो एक एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि अपन एवरेज प्रॉफिट मिला मिला के निकालते हैं कि अपन 50 रुपये अपना एवरेज प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट मैं इसको लिख देता हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि एक एवरेज प्रॉफिट 50 अपना निकल रहा है। अब जब आप अपना मीशो जो भी डैशबोर्ड हैंडल कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप उसमें ऐड पे कितना एक्सपेंस कर रहे हो, कि ऐड पे कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली आप मान लो कि ऐड के ऊपर 500 रुपये ऐड कर रहे हो, तो पर डे के 500 लगा रहे हो या 600 लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो वो आपको पता होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि ऐड पे कितना लग रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप दिन के 100 ऑर्डर निकालते हो, ठीक है, तो दिन के 100 ऑर्डर निकालते हो तो पर ऑर्डर पर आपका प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसको मैं कैलकुलेटर से जोड़ के बताता हूँ आपको। तो दिन के 100 ऑर्डर निकल गए तो इसका प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट बना 5000 का। बट ये अपना प्रॉफिट नहीं बना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 100 ऑर्डर में से अपन मान लेते हैं, जैसे नेट डिलीवर्ड बता रहा हूँ मैं, इसमें आरटीओ वगैरह नहीं बता रहा। अब इसमें कस्टमर रिटर्न भी तो आता है अपना। तो मान लो कि कस्टमर रिटर्न अपना इसके अंदर 10% या 11% का कस्टमर रिटर्न है, तो चलो 11% भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 100 में से 11% अगर कस्टमर रिटर्न करेंगे तो पीछे अपने नेट ऑर्डर डिलीवर्ड रहेंगे 89 अपने नेट ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, और इसके अंदर 11 अपने हो गए रिटर्न्स, वो भी कस्टमर रिटर्न्स। ठीक है, तो अब अपने पास में 89 ऑर्डर का अपन को अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये कैलकुलेटर पे देखते हैं अपन, 89 इंटू 50, तो ये हो गया 89 इंटू 50 तो हो गया 4450। पेन दूसरा डालना। तो ये 4450 रुपये का अपना प्रॉफिट हो गया 89 प्रोडक्ट के ऊपर। अब अपने को 11 कस्टमर रिटर्न भी आए थे, 11 जो कस्टमर रिटर्न आए थे, तो अब 11 कस्टमर रिटर्न का अप्रॉक्स जो सेल कर रहा है बंदा या जो नए बंदे हैं, तो बता दूं आपको मैं कि 0 से 500 ग्राम के आसपास में जो भी अपना प्रोडक्ट होगा ना, उसके ऊपर 150 से 200 रुपीज़ तक के चार्ज लगेंगे। सभी कंपनी का वेट के हिसाब से अपने अपने अलग अलग पेनल्टीज लगती है। तो अपन एक मोटा मोटी इसमें मान के चलते हैं कि 180 रुपये अपने लग गई। ठीक है, तो 11 रुपये का 11 अपने जो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आए, उस कस्टमर रिटर्न को अपन 180 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1980 रुपये का अपना यहाँ पे कस्टमर रिटर्न के ऊपर पेनल्टी हो गई। ठीक है, 1980 रुपये होगी पेनल्टी। अपन ने कमाया कितना था, 4450 रुपये। अब इसमें से माइनस 1980 रुपये कर दीजिए, तो अपन को ये करते हैं 4450 माइनस 1980 रुपये, पीछे बचे अपने 2470 रुपये। ये एक दिन का बता रहा हूँ मैं नॉर्मली आपको 100 ऑर्डर के ऊपर। तो 2470 बचे पीछे इसके। अब 2470 में से आपने ऐड भी चलाया होगा। ठीक है, तो अगर 100 ऑर्डर के लिए अपन को ऐड चलाने की नीड होगी तो वो नॉर्मली 400-500 रुपये का आप पर डे का ऐड चला रहे हो, तो 500 रुपये का तो ऐड हो गया, तो इसमें से 500 और उड़ा दो, तो 2470 माइनस 500, ये 1970 रुपये बच गए। अब 1970 रुपये बच गए। अब इसमें मान लो कि जो भी रिटर्न्स आएगा उस रिटर्न के अंदर कुछ फ्रॉड भी आ सकता है, जिसमें हमारा क्लेम पास बना हो, सीधी सी बात है। किसी में पास होगा, किसी में नहीं भी होगा, तो किसी में पास नहीं भी होगा। तो नहीं भी होगा तो मान लो कि ऊपर के जो 470 रुपये है ना, वो 470 रुपये ये फ्रॉड के नाम पे अपन इसको निकाल देते हैं, तो भी अपने पास में 1500 रुपये का नेट प्रॉफिट बचता है। अगर एक दिन ये अपना नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट, तो अगर अपन एक दिन के अंदर 1500 रुपये का नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 30 दिनों का प्रॉफिट हो जाएगा अपने 45,000। तो 50 रुपये के मार्जिन के ऊपर अपन अगर 100 ऑर्डर पर डे में कर लेते हैं, तो महीने का अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपये या इससे ऊपर या इससे कम अपन निकाल सकते हैं। ये बहुत बार प्रमोशंस के चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। ये प्रमोशन के चार्जेस वगैरह सब, ये सब चीज़ें मैंने ये 470 में जोड़ा है। ये 470 के अंदर प्रमोशंस वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, जो भी हो गया, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब इसके अंदर मैंने डाल दिया टोटल ए टू जेड। अब इसके अंदर और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट का जो पेमेंट सेक्शन के अंदर चेक करिए कि उसका बैंक सेटलमेंट कितना आता है। फिर कॉस्टिंग आपको पता ही है,
बस एक छोटी सी कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आप लॉस में बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि बहुत से ई कॉमर्स सेलर को पता ही नहीं होता है कि वो बिजनेस अपना लॉस में कर रहे हैं। उनको काफ़ी टाइम निकलने के बाद पता चलता है, जब तक उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को दिमाग में लगाइए और छोटी सी कैलकुलेशन के साथ में अपना प्रॉफिट और लॉस कवर करिए। उसके बाद में 2026 में आगे बढ़िए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी चैनल के ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो डाले हुए हैं। सिंपल वे में वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी बनाता हूँ एकदम सटीक और सीधा सिस्टम बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।